बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज एक बाबा जी के पास आया हुआ हूँ। तो ये हमारे इलाके के बहुत ज़ईफ़ हैं बुज़ुर्ग। तो ये साथ भी इनके बैठे हुए हैं, तो ये इनका डेरा है। तो इनसे कुछ बातचीत इंशाल्लाह करेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना। तो ये पाकिस्तान में ही रहते थे, पाकिस्तान जब बना या कहाँ थे, तो मुकम्मल तफसील इनसे लेंगे। इसके साथ मेरा चैनल है अज़ीम मुबशर के नाम से यूट्यूब पे, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं, इनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, इनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक इनकी जो ज़िंदगी है बाकी की बहुत ही आरामदेह सुकूनदेह गुज़रे और जो इनकी दिली मुराद है वो पूरी हो। इनका इंटरव्यू करने का यही मकसद है ताकि इनके पास जो बातें हैं वो हम अपने नाजरीन, अपने आम ख़ास इंसान को सुनाएं ताकि उन्हें पता हो कि हमारे मुल्क का ये असासा है। तो इनके दिल में इनके कितनी बातें थीं जो मैंने इनसे पूछ के आपके लिए रिकॉर्ड की हैं। तो चलें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चाचू जी, ज़रा उच्ची तुसी सारी ना अपनी बीती दसनी है पुरानी, अपनी जवानी तो लैके बुढ़ापे तक किस तरह ताड़ी ज़िंदगी गुजरी, पाकिस्तान किस तरह बनया, तमाम तफसील जेड़ी। हम जिस जिला रोहतक के रहने वाले हैं। अपना नाम भी बताइएगा। अता मोहम्मद वल मर्दान खान, जिला रोहतक के रहने वाले हैं। बेली शहर से 20 मील के फासला पर हमारा कहानी गाँव था। ठीक है। सन 1947 का इलेक्शन आया जिसमें इंडिया के बाशिंदों ने आज़ादी चाहिए बरतानिया हुकूमत से, जिसमें के हिंदू कौम यकसा थी, इकट्ठी थी, और मुसलमान दो जगह थे। खांदे पींदे पैसे वाले, ज़मीन ज़रात वाले वो अंग्रेज़ों को चाहते थे, बरतानिया को चाहते थे, और गरीब लोग मुसलमान पाकिस्तान चाहते थे। अब इलेक्शन में 3 संदूकड़ियाँ रखी गई। एक की यूनिस पार्टी जो कि बरतानिया की थी, वो बड़े लोग लिए फिरते थे, और गरीब लोग थे मुस्लिम लीग लिए फिरते थे, जिस पर चांद तारा का निशान था संदूकड़ी के ऊपर। और हिंदू लोग कांग्रेस का नाम लिए फिरते थे, उनका चरखे का निशान था पीले रंग का। अब जब इलेक्शन हुआ तो मुसलमानों के वोट जो थे वो उस तरफ गए बड़े बड़े, और गरीबों के लोग वोट यानी मुस्लिम लीग की तरफ आए। अगर 2 पार्टियों की हुकूमत होती, 2 पार्टियां की अगर होती ना इलेक्शन, तो मुसलमानों ने हार जाना था। अब मुसलमान भी ये चाहते थे, जो लोग गरीब थे, कि भाई हमें आज़ादी मिले, और हिंदू भी चाहते थे इलेक्शन हो और हमें आज़ादी मिले। अब आज़ादी के हक में दोनों तरफ के वोट ज़्यादा हो गए और बरतानिया के वोट थोड़े हो गए। इस वास्ते बरतानिया ने इस वजह से जाना पाया। ठीक है, तो फिर ये आज़ाद हो गया मुल्क, कांग्रेस भी आज़ाद हो गए, मुसलमान भी आज़ाद हो गए। तो फिर उसके जिस वक्त ये मुल्क कामयाब हो गया, वही लोग जो बरतानिया के पीछे थे, बड़े थे, जिनके घर में रोटी पकती थी, वही उसमें क्या कहें इन्हें हुकूमत में शामिल पहले हो गए। अच्छा, जो आज तक चले आ रहे हैं।
कहने गए जो हक में नहीं थे पाकिस्तान बनने के, हाँ जो बरतानिया के बिट्ठू थे, पिट्ठू थे, वो ही पाकिस्तान की मुस्लिम लीग जमात के अंदर शामिल हो गए। शामिल हो ठीक है, जो बड़े बड़े हैं बड़े खानदान, बड़े। जैसे जरदारी हो गया, इसका हाँ, वालिद, जरदारी तो नहीं, जरदारी का वालिद, वालिद बेनजीर भुट्टो की वालिद, वालिद। इसी तरह नवाज शरीफ, ये तो कल के हैं, ये उस टाइम के नहीं है। उस टाइम के। ठीक है, शरीफ से इनका प्यो उधर शरीफ शरीफ पर इतना ना नहीं होगा था शरीफ। कि जो लीडरी में आवे। अच्छा, ये नून लीग वाले जो हैं, इनका भी उस टाइम था कोई अरूज? मुझे तो लगता है ये तो कह रहे हैं ये उसमें थे, इनका कोई लोहा मार्केट थी। ये लीग ला को बाद में बनी भाई, हम्म। बाद में। तो मुस्लिम लीग नून तो वही नून लीग वाले ही संभाल रहे हैं ना। उन फिर क्या कर रहे हैं, जिसका लाठा उसकी भैंस है। हम्म। ज्यादा देर तो इन्होंने हुकूमत की है ना पाकिस्तान में। हाँ, फिर पिछली कहानी सुना दे जेड़े टुरते आए थे किमी होई। आप लोग जब वहां से आए हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? आप इंडिया से हैं ना वैसे? इंडिया से। तो रास्ते में जाहिर है खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, बड़ा कुछ बहुत कुछ हुआ होगा, वो आप हमें कहानी सुनाए ना। काफिले, कुछ लोग काफिले से आए, कुछ ट्रेन, यानी उस वक्त के ट्रेन कम थे, यानी गाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी से ट्रेन आए। थे। जी। रेलगाड़ी की ये पोजीशन थी कि पानी नहीं था, गाड़ी में बल्ब नहीं था। और स्टेशन पे जब गाड़ी आवे थी तो कर्फ्यू ऑर्डर पे लग जाता, कोई पानी ना मिले, कोई खाने को, कोई खोमचे वगैरह मेरे नहीं थी। स्टेशन पर ना हो। 2 घंटे खड़ी रहे, 4 घंटे खड़ी रहे, उसका कोई वाली वारस नहीं था, अपनी मर्जी से चले थे। यानी 300 मील का सफर जो था, 2 रात और 1 दिन में सफर किया गाड़ी। पाकिस्तान में आ गए, इस जगह आगे हमारी बोली कुछ और थी और इस जगह के लोगों की बोली कुछ और थी, समझ में ना आवे। कोई कारोबार नहीं है, उधार कोई ना देवे, नई हुकूमत बनी, उनको समझे नहीं हमने करना क्या है। किला जी हमें दिया गया, यहाँ के पानी की या ज़राअत की जो थी ना, वो भी कोई पोजीशन नहीं थी उस वक्त, यानी बुरा वक्त देखे। तो मैंने तो सुना है, जो मैं देखता रहता हूँ पुराने लोगों की कहानियाँ सुनता हूँ, आपकी उम्र के जो लोग थे वो तो कहते हैं कि सिखों ने बहुत कत्ल किया है, काफरों ने बहुत कत्ल किए हैं, अंग्रेजों ने भी कत्ल वगैरह। अंग्रेजों में नहीं, अंग्रेजों ने नहीं मारा? ना, अंग्रेज तो चुप करके निकल। अच्छा, अंग्रेज ने कोई कत्ल नहीं किया? ना। सिख कौम जो थी वो बदमाश लोग, जो हिंदू दूसरे फिरकियों के थे, उनके साथ अलग थे, उन्होंने कत्लेआम किया। और काफरों ने भी कत्लेआम किया होगा हिंदू बिरादरी ने? यानी हिंदू बिरादरी तो फिर एक के दिन रखती है ना। नहीं, अलग अलग है ना, वो तो बुत परस्ती करते हैं ना हिंदू जो है। करीब करीब वो मिला जुला ही है। ये जो सिख बिरादरी है ना बुजुर्गों, ये जो है ये दरबार इनके होते हैं बड़े बड़े, उनको मानते हैं। जैसे मैंने इनका देखा है कि ये इनके दरबार बने हुए हैं, उधर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं उनको। जैसे यहाँ पे ननकाना में है ना, इधर पाकिस्तान में ननकाना के पास इनका एक बुज़ुर्ग था, उसको बहुत मानते हैं ये लोग। तो इसी तरह इंडिया में भी इनके बहुत ज़्यादा दरबार हैं। तो वो उनका पता नहीं क्या मज़हब है। एक तो वो सर के ऊपर वो रखते हैं बाल, अपना बाल नहीं कटवाते लड़के, पग बांधी होती है उन्होंने, जूड़ा रखते हैं। उनके जो मैंने लड़के देखे हैं वो बाल नहीं अपने कटवाते। तो उसके मतलब आप थोड़ा सा बताएं ना हमें कि आपका उनके साथ कोई था? इनके यानी मुश्तरका इनका मसला हिंदू का सिखों का एक ही है कि गाय को
हलाल क्यों खाते? अच्छा, दोनों नहीं खाते? दोनों ने। ठीक है। इस पे तनाज़ा था, मुसलमानों के साथ इससे दुश्मनी थी। हम्म। गाय वो गान मां को समझ गाय नो दोनों माँ समझते हैं? हाँ दोनों माँ अच्छा। अच्छी चीज समझ। अच्छा बाबा जी, मैंने ये सुना है कि ये कुरान पाक में है, हमारे अल्लाह ने ये फरमा दिया है कुरान पाक में कि काफर आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता। नहीं होता तो आप तो वहाँ से आए हैं, जी। कभी आपने काफर के अंदर, सिख के अंदर और जो अंग्रेज़ है उनके अंदर आपने दिली हमदर्दी कोई देखी है? कोई इस तरह का आपके अंदर, जैसे कोई इंसान भूखा मर रहा है, उसके पास खाने पीने को नहीं है, लाचार है, तो उसने कोई मदद की हो कभी? जिस वक्त हम उस जगह बैठे थे ना, उस वक्त यानी उन हिंदुओं के साथ जद्दी पुश्ती हमारा लेना देना था, प्यार मोहब्बत। हम्म। जिस वक्त दो नजरिया बने हम्म। तो गुंडिया ने वो दो नजरिया उठा लिया कि ये तो उरे के बसंदे नहीं। हम्म। उससे पहले बिल्कुल हम सही सलामत उनके साथ शादी ब्याह, बैठना उठना, यारी दोस्ती, हर चीज जब ये आज़ाद होने से पहले सब ठीक था, सब। शादी ब्याह होते थे, खुशी गमी, हाँ तो आपकी खुशी गमी में आप उनकी जाते थे, हिंदुओं की, जाते थे सिखों के? जाते। सिख नहीं थे हमारे पास, हम्म। दूसरे हिंदू थे, तो जाते थे आप? जाते थे। तो उनके खाना पीने आप कैसे थे? आपको पसंद थे उनके खाने पीने? उनके अपनी जगह खाने पीने थे भाई। मुसलमानों के लिए वो मुसलमान नाई से पकवा के दिया करते अच्छा कुछ बनाना है रहा के जी, मैं भर रहा हूँ। क्यों भाई? मैंने कहा चाचू को फेमस नहीं। करते हैं। और कोई मसला ना खड़ा हो जाए। नहीं, नहीं खड़ा होता। थे। आप इस हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं कोई? नहीं, ये कोई सीआईडी का बंदा हो या कोई जाके है? नहीं इस तरह नहीं कहता। क्यों भाई? नहीं नहीं, किसी को नहीं। इस तरह की बात नहीं है चाचू। अच्छा, नहीं चाचू, टेंशन नहीं लो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चाचू, इसके अलावा आप हमें बताएं कि और आपके दिल में कोई बात हो। आपका बेटा डर रहा है कि मैं कोई ऐसे गवर्नमेंट का ना बंदा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इधर का ही हूँ, आपके दिल की बात सुनने आया हूँ, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको पता हो ये दुनिया में, ये हमारा मुल्क की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने के बाद बना है। तो इसकी हमारे दिल में अहमियत क्या, कोई अहमियत नहीं रहा। हम लोगों को अहमियत नहीं है, मगर जिन्होंने आज़ाद किया है उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल। मैंने गाना बोलने सोची नहीं। सर दर्द हो रहा है? नहीं, दिल का मसला है, ज्यादा बोलने तो दर्द हो। वैसे आपने जितनी भी गुफ्तगू की है ना, बहुत आराम तहम्मुल से और माशाल्लाह अच्छे अल्फाज का चुनाव किया है। ये मैं अपने हार्ट बीती बात बताई है तेरे से, जो अंदर से मेरे साथ गुजरी हुई। अच्छा, हाँ सही। आम दुनिया की नहीं बताई है। तस्वीर भी ले रहे हैं ना, हम्म। मुंह उड़न कर रहा, उसके सामने मुंह कर फिर अच्छा चाचू, वहाँ जो डांस वगैरह होते होंगे, सिख हिंदू तो बहुत डांस वगैरह करते हैं, बहुत वो एंजॉय करते हैं, आप उधर एंजॉय वगैरह करते उसी की तरह जैसे वो करते वैसे हम करते थे? जी। एंजॉय तो करते होंगे बहुत। हाँ बिल्कुल। अभी भी वहाँ पे इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो लड़कियां वो एक्टिंग बहुत वो पसंद करते हैं। जो है ना, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले हमारे यहाँ अच्छाई ने देख के आज फलाने पिंड में दो मुसलमान हो गए, आज फलाने पिंड में दो हिंदू मुसलमान हो गए, आज फलाने हो गए। इस तरह से मुसलमान अच्छाई देख के, मजहब की अच्छाई देख के होना चाहिए।
वहाँ पे। वहाँ पे। जब वो 2 नजरिया बनया ना, उसके बाद में बस लड़ाई हो गई। खत्म हो गई। जाहिर है फिर दुश्मनी पैदा हो गई ना, तो फिर आप इधर आ गए। तो इधर आके भी आपको काफ़ी मुश्किलात पेश आई। बहुत मुश्किल है। आपने जैसे बोला है ज़ुबान का मसला था, ज़ुबान फिर आपने कैसे सीखी यहाँ की? आस्ता आस्ता। आप फिर बात नहीं करते होंगे? क्या कर रही है वादा सादा, हमें मालूम हुआ भाई एक ही बात है, ये कम है क्या है? अच्छा। वादा सादा ये क्या कम है? हम्म। हम कहो मारा थारा। अच्छा। हमारी बोली तो ये थी ना, मारा थारा। अच्छा सही, हमारा थारा कि ये हमारा है ये तुम्हारा है। हाँ, तो अड्डा साडा, अब ये समझना ये क्या है? उसमें भी ये है कि ये तुम्हारा है ये हमारा है, बस ये सब इतना फर्क था। इतना फर्क था। तो वही सीख ही जाता है इंसान। बड़ा मुश्किल था। तो कितना साल लगा आपको सीखने में? कम से कम 5-4 साल तो लगे सीखने में। तो आप इंडिया से ही ब्याह के आए थे या इधर पाकिस्तान में आके शादी मेरी की? वजह शादी हुई। इधर पाकिस्तानी इसमें? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो अभी आप खुश हैं माशाल्लाह? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही। 3 बच्चे हैं। हाँ। छोटी मोटी मुलाजमत सरकारी है। अच्छा, आप क्या मुलाजमत थी आपकी? मेरी कुछ नहीं, बेटे की। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। चलें, अब आप खुश हैं माशाल्लाह? अल्लाह का आसान है, खुश है। हाँ चलें, कहते हैं ना हर तकलीफ के बाद सुख आता है। अब सुख है, अल्लाह से यही है कि और कोई अच्छी बात हमारे देखने वाले भाइयों के लिए, कोई मशवरा, कोई आप उनको कहना चाहें? कौन सी बात अच्छी करें? बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं अच्छी, कोई हिदायत वाली बात हो ना। इसमें हिदायत किसी ने नहीं हम। सही कह रहे हैं। नहीं, जो जाहिर है वीडियो सुनेगा देखेगा। मेरी समझ में है इसका इलाज ही नहीं। खलाक प्यार हर दे नाल करो, खलाक नाल बोलो, प्यार नाल बोलो। भाई बाकी वो गल दिसदी नहीं भी हुण कोई खलाक नाल बोल रहा है या काम ये सही हो मुश्किल जाएगा, काम। सही नहीं हो सकता। हर आदमी के अंदर बेईमाना खोट रुच दिल गया है। पैसे दे लालच ते लाल पैसे के लालच ना अगे बड़ा अगे जिहड़ा सी ना बंदे नूं चाहत नाल सदना, सदते उंदे नाल गुफ्तगू करनी, हाल चाल पुछना, पानी तानी पुछना, रोटी पुछनी, भावें घर च है कि नहीं, उन्होंने खलाक नाल बुलावना भी एक इबादत समझी जाती थी। ते ये जिहड़ा हुण जिहड़ा माहौल जा रहा ना, खलाक तो रह नहीं गया, गुस्सा बहुत आंदा हुण। हर शय दा बीज जिहड़ा ना समझ लै हाईब्रिड हो गया ते हाईब्रिड भी होने नाल ना जिहड़ा वाम होर बिगड़ गई है। ये एक बात और इसमें लिखी कि इस वक्त का कोई अपनी खुराक जो है इतनी नाकस हो गई है, इतनी नाकस हो गई है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज असल नहीं मिलती। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਬ ਲਾਇਆ, ਅੰਗੂਰ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੋੜ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਖੀਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ, कर लो वरना इसका आदमी मरेंगे, सेहत नहीं होगी। दुध जिहड़ा दुध भी खालस नहीं है, क्यों? चारे ते स्प्रे ना करो चारा नहीं हुंदा। हर शै च जहर रल गई, जानवरां च भी ते बंदियां च भी। हाईब्रिड बी आए ने, वेखण नूं तो बड़े सोहणे ने, खाण नूं ओ इवें जिवें रबट खांदे पए। कणक ओह ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਖਾਣ ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਰੁੱਖੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਚੱਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ,
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਜੀ ਖਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ, ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ रहेगी। सही। चलें व्यूअर्स, मैं अपनी वीडियो को इधर ख़त्म करता हूँ। इन बुज़ुर्गों की आपने बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें थी। मैं एक डेरे पे आया हुआ था, तो ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र जो है बहुत 86 ईयर है, 86 साल इनकी उम्र है, और ये इंडिया से इधर आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो बात ये है, इनसे हमने इनकी दिल की बातें पूछने की कोशिश की है, तो इन्होंने सारी बातें बताई हैं। इनकी मैंने गुफ्तगू जो सुनी है, बहुत ही मदम लहजा और इखलाक भी इनका बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत धीमे धीमे बात की है, और महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बार आके इनसे मिला हूँ। ऐसे महसूस की हुआ है कि जैसे मैं कई दफ़ा इनके पास आया हूँ, और इन्होंने, इनकी आँखों की जो नरमी थी, इनके जो आवाज़ की नरमी थी, और इन्होंने जो मुझे इखलाक से बात की है, अपनापन इन्होंने दिखाया है। इसके अलावा इन्होंने मुझे चाय का भी, ये देखें, चाय जो है देसी अपने ये इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, उसकी इन्होंने मुझे पिला रही है, तो ये ख़ुद भी पी रहे हैं। तो बात ये है, ये देखें, ये देसी माहौल है इनका, ये हुक्का एंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे मिलने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि इनके दिल को पढ़ा जाए, इनके दिल में जो बातें हैं वो सुनी जाएं, कि इनके दिल में कितना दुख है, कितना प्यार है। तो इन्होंने बताया है कि जब पाकिस्तान नहीं था, 3 जमातें तख्लीक में आई हैं, जिनमें से एक अंग्रेज़ की थी, एक इंडिया की थी, एक पाकिस्तान की थी। जो दुख भरी बात इन्होंने बताई है कि जब वो जो लोग इंडिया के पैरोकार थे, अंग्रेज़ों के पैरोकार थे, वो ही जो अंग्रेज़ की कमाई खाते थे, वो ही जो हैं दोबारा हुकूमत में आ गए। ज़ाहिर है जब वो हुकूमत में आएंगे, उनके रूल रेगुलेशन, उनके कवानीन वो ही चलेंगे। ये मुल्क बना था इस मकसद के लिए कि गरीब लोग जो है ना, वो कहने का है उनकी तरक्की का कोई रास्ता आएगा, मगर उनके बकौल ये है कि कोई भी आसानी नहीं हुई, काफ़ी परेशानियां हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने जो बात की है कि जब पाकिस्तान में आ गए हैं तो फिर यहाँ पे ज़ुबान का में मसला आया है, तो ज़ुबान जो है उसमें इन्होंने कह रहे हैं 2-3 साल लगे हैं, फिर अब कह रहे हैं अभी माशाल्लाह हम एडजस्ट हो गए हैं। ज़ाहिर है किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आया जाए, हिजरत की जाए, तो कई मुश्किलात सामने आती हैं। तो ज़ाहिर है अपना जो अपना घर है वो छोड़ के आप दूसरी जगह पे आएँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये कहना बहुत आसान है, मगर जिस इंसान के साथ वो बीतती है उसे पता होता है। बनावना बड़ा औखा है। हाँ जी, तो अपने बनाया छाड़ते थे आम ते बनावना बड़ा औखा है, बहुत मुश्किल है। फिर प्रदेश, बिल्कुल, देशों प्रदेश बेशक है, नए लोग, नई सारी चीज़ें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनको, इनकी जो नस्ल है उसको सुख दे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, उसे इस काबिल बनाए कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा काम करें। इस मुल्क को इन्होंने अपना हुब्बे वतन हो अपने मुल्क के साथ, प्यार मोहब्बत। तो ये मुसलमान है माशाल्लाह, अखलाक पैदा। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जो हिंदू और सिख हैं उनकी एक चीज़ मुश्तरक है कि वो गाय को जो है ना अपनी माँ समझते हैं, उसको हलाल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वहाँ नज़रिया बना, फ़िरका वारियत बनी और 2 नज़रिए बने। उन्होंने कहा, पहले कहते थे, इनके बकौल ये है कि ये कह रहे थे कि पहले हम सब एक थे जब ये नज़रिया नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शऊर आया दुनिया में, तो फिर ज़ाहिर है वो भी चाहते थे ये अलग हो जाएं, क्योंकि काफ़ी मामलात ख़राब हुए हैं। तो इनसे हमने दिल की बातें पूछी हैं,
तो उम्मीद करूँगा आप भाइयों को वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। आखिर में ये रिक्वेस्ट है, उन्होंने एक बात का मैंने पूछा और कोई आपके दिल में कोई बात हो वो बताएं। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड खुराकें हैं ना, आजकल जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो ज़मीन पे हम काश कर रहे हैं, वो फल से लेकर सब्ज़ी तक कोई भी चीज़ है, वो ज़ाहिर है ज़मीन से ही हर चीज़ आती है। तो वो जो भी ज़मीन के ऊपर मखलूक रह रही है, वो ज़ाहिर है उसने ज़मीन की पैदा करदा चीज़ ही इस्तेमाल करनी है। तो ज़मीन के ऊपर आजकल हाइब्रिड बीज का काश्त हो रहा है, जो कि जानवर खाते हैं, परिंदे खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो मौसमी तब्दीली भी इसकी वजह से आ रही है और इसके बहुत बुरे असरात हैं। उनके बकौल ये है कि देसी जो चीज़ें थी वो अच्छी थी। अभी वीडियो में आप देख सकते हैं, वो कह रहे चाय पी रहे हैं, चाय में वो जायका नहीं है क्योंकि उसके अंदर अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो जायका नहीं है। जहर नाल जानवर जहर खांदे पे ने, बंदे जहर खांदे पे ने जी, वो ज़ाहिर है जिस्म जो है इंसान का जो खून है उसके अंदर जहर का आस्ते अंसर आस्ते आहिस्ता आहिस्ता वो पैदा हो रहा है। जो चीज़ हमने ज़मीन से खानी है वो ज़ाहिर है फर्टिलाइज़र जो खाते हैं उनके अंदर वो इस्तेमाल हो रही हैं। इनके बकौल ये है कि इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारी जो ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है, ये पैगाम है नौजवान नस्ल के लिए। तो हम भाइयों को चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ पैदा करें जो कि हमारी सेहत पे उसका असर ना हो, हमारी जो ज़मीन है उस पे उसका नुकसान ना हो। पहले वक्तों में गोबर हो गया ये डालते थे, अब आजकल जो है वो खादें वगैरह डालते हैं, उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। और ढेरों जो हैं ढेरों बीमारियां जन्म ले रही हैं और हर इंसान को बीमारी है। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ मसला है, किसी को कुछ मसला है। जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसको कई बीमारियां उसमें उसका इशारा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही मालूमाती वीडियो है। उम्मीद करूंगा मेरे व्यूअर्स को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बातें हैं, आप सुने देखें। तो मुझे इन बाबा का अखलाक बहुत ही पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि इनका जो अंदाज़ है, अंदाज़े बयान, जैसे इन्होंने बातचीत की है, मेरे में भी अल्लाह पाक कुछ बातें शामिल कर दे ताकि मैं जो अपनी खल्क इंसानियत है उसके साथ इसी तरह मिलूं। सबसे बेहतरीन जो है इखलाक है, इखलाक से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ अल्लाह पाक मेरा जो अखलाक है सबसे अच्छा हो। दौलत ना मांगे, दौलत मांगने की बजाय आप अपना इखलाक जो है वो अल्लाह से मांगें। आपका ईमान जो है वो मजबूत हो, क्योंकि दौलत ने साथ नहीं जाना। आपका जो ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसने ही आखिरी वक़्त में आपका साथ देना है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है, आगाही, शऊर हम अपने भाइयों को दें और हक सच की तरफ चलें। उनके बकौल वो तो बहुत नाउम्मीद हुए हैं। नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। ज़ाहिर है महंगाई इस कदर है, अच्छा इंसान जो है वो भी बुराई कहता है, मैं बुराई की तरफ आ जाऊं। तो ये चीज़ें हैं। तो हमें जो चाहिए, जो हुकूमत में हमारे भाई बहन हैं उन्हें चाहिए इस मुल्क का एहसास करें। उन्होंने भी मरना है, इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर दें ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके लिए कुछ बेहतरी हो सके। हम चक्कों में आते हैं, कोई इल्म नहीं है लोगों के पास, बेचारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत परेशानी है। ना सेहत के हवाले से उनको सहूलियात मिल रही हैं, ना तालीम के हवाले से मिल रही हैं, ना ज़राअत के हवाले से मिल रही हैं, ना मवेशियों के हवाले से उनको कोई सहूलियात मिल रही हैं, ना कोई उनके ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती हो भी जाए उसकी भी कोई सुनाई नहीं है। तो ये कहते हैं, हज़रत अली का कौल है कि जब हज़रत अली वो खिलाफत मिली थी
तो उनके दौर में हज़रत उमर ये मुझे याद नहीं है, जब खलीफा हमारे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा मेरी हदूद में तो मैं इसका जो है अल्लाह ने मुझसे सवाल करना है तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। इतना उनका ईमान जो था मजबूत था। आजकल इंसान इतने बेचारे दुनिया से जा रहे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो ये तमाम बातें करने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि हमें कुछ ना कुछ अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, कोई आसानियाँ हो जाएं, ताकि ये जो हमारा मुल्क है ये क्या कहते हैं तरक्की की राह में गामज़न हो सके। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है अज़ीम मुबशर के नाम से यूट्यूब पे, आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इन बुज़ुर्गों के लिए और इनकी फ़ैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। इन्होंने जो बातें बताई हैं ये सदका जारी हैं, तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।